नमस्कार। प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ प्रदेश के लिए यूपी फॉर यूपी, यूपी फॉर इंडिया, यूपी फॉर द वर्ल्ड की परिकल्पना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब समय उत्तर प्रदेश का है। मुख्यमंत्री ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने एवं राज्य के आय व्यय के संबंध में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा कर दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की क्षमता के अनुरूप सेक्टरवार अल्पकालिक और दीर्घकालिक रणनीति तय करते हुए इस बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 5 वर्ष की समय सीमा निर्धारित की गई है। वर्ष 2027 तक उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ सबका विकास की नीति का मानक बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसके लिए कोर सेक्टर्स जैसे कृषि, विनिर्माण, धार्मिक पर्यटन और आईटी एंड ITES के अलावा ऊर्जा, स्वास्थ्य, शहरी विकास, शिक्षा, खाद्य प्रसंस्करण, MSME आदि सेक्टर्स पर भी विशेष फोकस करने की आवश्यकता है। प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए MSME सेक्टर में बड़े स्तर पर योजना बनाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने निर्माण सेक्टर की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश में 54 लाख आवास गरीबों के लिए निर्मित कराए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन की तर्ज पर ही प्रत्येक प्रकार के निर्माण कार्यों का रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं। रजिस्टर्ड निर्माण कार्यों के दौरान या बाद में अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए बीमा की व्यवस्था की जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रत्येक निर्माण का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहां जिलों की जीडीपी को जारी करने का कार्य हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में पर्यटन उद्योग से लाखों लोग जुड़े हुए हैं। इस सेक्टर में 24% से ज्यादा का ग्रोथ हुआ है। प्रदेश का कोई ऐसा पर्यटन स्थल नहीं है जहां एक भी होटल, गेस्ट हाउस खाली हो। प्रदेश में आने वाले पर्यटकों का सटीक आकलन करें। इसके लिए मैकेनिज्म को तैयार किया जाए। जरूरत हो तो AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल विश्व की सर्वाधिक तेज बाइक रेस MotoGP 2023 का पहला टिकट जारी किया। भारत पहली बार इस दौड़ का आयोजन कर रहा है। ये दौड़ उत्तर प्रदेश में होगी। इस मौके पर श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस आयोजन से राज्य में करीब 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और लगभग 1,000 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित होने की संभावना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि MotoGP दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे तेज और सबसे बड़ी बाइक कॉम्पिटिशन है और उत्तर प्रदेश के साथ ही पूरे भारत के लिए ये गर्व का विषय है कि इस बार 22 से 24 सितंबर तक इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में मौजूद बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में किया जाएगा। ये दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा देखा जाने वाला इवेंट है। उन्होंने कहा कि MotoGP भारत रेसिंग कॉम्पिटिशन का आयोजन दुनिया भर में ब्रांड यूपी को स्थापित करेगा। ये पहली बार होगा कि MotoGP रेस का आयोजन यूरोप से बाहर हो रहा है और ये उत्तर प्रदेश में होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि MotoGP के सदस्य देशों में से 12 देश G20 समूह में भी शामिल हैं। भारत इस समय G20 समूह की मेजबानी कर रहा है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक पर तंज कसते हुए कहा कि इस बैठक में भ्रष्टाचार और वंशवाद में आकंठ डूबे नेता इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक का एक ही एजेंडा था कि दिल मिले न मिले, हाथ मिलाते चलो। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पटना की बैठक का हाल खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाला है और धारा 370 हटाने और राम मंदिर बनाने के विरोधी सभी दल इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि अगले वर्ष लोकसभा चुनाव में प्रदेश में समाजवादी पार्टी का खाता खुलने की भी उम्मीद नहीं है। वहीं भारतीय जनता पार्टी देश भर में अकेले 300 से अधिक सीटें जीतेगी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 400 का आंकड़ा पार करेगी। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा है कि केंद्र सरकार का 9 साल का सफर ऐतिहासिक सफर रहा है। जितना विकास कार्य इन 9 सालों में देश में हुआ है वो कभी नहीं हुआ। भाजपा सरकार की केंद्र में 9 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए जारी घर घर जनसंपर्क अभियान के दौरान आज फतेहपुर के चौक इलाके में जिले की सांसद और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने व्यापारियों और आम नागरिकों के साथ जनसंपर्क किया और सरकार द्वारा 9 साल में किए गए विकास कार्यों की जानकारी लोगों को दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश की धरती में देश का नाम रोशन किया है और ऐसा देश के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। 9 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी ने 11 राष्ट्रों की संसद को संबोधित किया जो कहीं न कहीं भारत का मान बढ़ाता है।
प्रदेश में मानसून ने प्रवेश कर लिया है और ये आज प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। इसके आगामी 48 घंटों के दौरान राज्य के कुछ और भागों में आगे बढ़ने के लिए हालात बिल्कुल अनुकूल हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून और चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के बने हालातों के चलते कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 34.6 मिलीमीटर बारिश सोनभद्र में दर्ज की गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 से 48 घंटों के भीतर कई स्थानों पर तेज बारिश होगी। खासतौर पर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पूरे प्रदेश में आज जनसंघ के संस्थापक एवं देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया गया। राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ ही विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर देश, शिक्षा और समाज के प्रति श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक नारा देश को दिया था, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। और उनका बलिदान 23 जून 1953 को कश्मीर को बचाने के लिए, भारत की अखंडता के लिए आज भी जानी जाती है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपने को साकार किया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जब 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त कर दी। वहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी मजबूती के साथ बहाल होगी। मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के देश के प्रति किए गए योगदान के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, समाज निर्माण के क्षेत्र में किए गए योगदान के प्रति नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर ने क्लाउड सीडिंग के लिए एक परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक आयोजित की है। यह परियोजना कुछ साल पहले आईआईटी कानपुर में कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर मणिन्द्र अग्रवाल के नेतृत्व में शुरू की गई थी। यह प्रयोग नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से अनुमति मिलने के बाद शुरू किया गया। परीक्षण उड़ान के दौरान आईआईटी कानपुर से एक सेना विमान उड़ाया गया जो लगभग 5000 फीट की ऊंचाई तक गया। क्लाउड सीडिंग के तहत वर्षा के लिए कृत्रिम बादल तैयार किए जाते हैं। इसमें सिल्वर आयोडाइज्ड सूखी बर्फ, सामान्य नमक और अन्य तत्वों का उपयोग किया जाता है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर सुल्तानपुर जिले में स्थित अरवल कीरी करवत गांव के निकट कल सुबह भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के द्वारा एयर शो का प्रदर्शन किया जाएगा। एयर शो के चलते यूपीडा के द्वारा 11 जून से 26 जून तक सुल्तानपुर जिले के आसपास के 5 किलोमीटर के एयर स्ट्रिप के क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से गुजरने वाले वाहनों को डायवर्ट किया गया है। स्किल इंडिया के तहत भारतीय जनता पार्टी लगातार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का काम कर रही है। इसी क्रम में सरोजिनी नगर इलाके में 30 सिलाई सेंटरों के बाद अब जनपद लखनऊ में इफ्को द्वारा पहली मदर यूनिट की शुरूआत की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। कहा, अब समय उत्तर प्रदेश का है। मुख्यमंत्री ने विश्व की सबसे तेज बाइक रेस मोटो जीपी 2023 का पहला टिकट जारी किया। गौतम बुद्ध नगर के बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में 22 से 24 सितंबर तक आयोजित होगी रेस। प्रदेश में मानसून ने दी दस्तक, कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना। अगले 48 घंटों में और आगे बढ़ेगा मानसून। और जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर प्रदेश में कार्यक्रमों का आयोजन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।